क्लास 9th की थ्योरम करेंगे हम 10.2। ठीक है। इफ़ द एंगल सबटेंडेंट बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड आर इक्वल। क्या कह रहा है ये आपसे? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो उसकी रेडियस है वो अगर इक्वल है, द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के जो कोड है वो सेंटर से जा रहे हैं। ठीक है। कह रहा है सेंटर से वो क्या है? आर इक्वल। कैसे है? इक्वल है। देन द कोड आर इक्वल। तो कह रहा है जब रेडियस से जा रहा है वो कोड, तो वो रेडियस बन रहा है, तो रेडियस जब सेम है तो कोड क्या होगा? वो भी सेम होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं थ्योरम। अब ये रही आपकी थ्योरम। क्या रही? ये रही आपकी थ्योरम। ठीक है। इसने बोला, क्या बोला इसने बच्चों? कह रहा है ये जो कोड बन रहे हैं तो ये क्या कहलाती है? ये कोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कोड है। और ये क्या है? ये रेडियस है। तो कह रहा है जब ये रेडियस सेम है तो ये कोड जो है वो भी तो सेम होंगे। तो वही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके। चलिए गिवन। अब आपको गिवन में क्या दे रखा है? ए ओ बी सी ओ डी क्या है? आपके इक्वल हैं। क्या? ए ओ बी मतलब कि ये चीज़ और सी ओ डी ये चीज़। ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है। ये इन्होंने आपको किस में दिया? ये आपको इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमारा प्रूफ करना है आपको ए बी जो है सी डी के बराबर है। मतलब यही तो चीज़ प्रूफ करनी है। क्या बोला था इन्होंने आपसे? कि जब ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो क्या होगा? कि ये चीज़ भी बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है। तो हम सीपीसीटी के मेथड से इसे क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। ओके। चलिए सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है ए ओ बी। आपने एक ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब हम इसके अंदर प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके। दो एंगल लिए। अब इस एंगल के अंदर ए ओ और ओ सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब एक ही सर्कल की क्या है? ये रेडियस है। क्या है ये? एक ही रेडियस की, एक ही सर्कल की रेडियस है। देखिए ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, तो ये इसकी इक्वल आ गई। ठीक है। इसी तरह ये इक्वल, इसी तरह ये इसकी इक्वल आ गई। तो आपने बता दिया रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद आया ए ओ बी और सी ओ डी। वो क्या है? ये तो आपको दे रखा है, यहाँ दे मेंशन कर रखा है। ठीक है। ये चीज़ आपको मेंशन कर रखी है। तो ये तो गिवन है। मेंशन ज़रूर करना है, आपको बताना ज़रूर है कि ये चीज़ अगर बराबर है तो क्यों है। तो रीज़न आप मेंशन ज़रूर करेंगे। ओके। अब इसके बाद आता है ओ बी और ओ डी। ओ बी और ओ डी ये भी इक्वल है। क्यों है इक्वल? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपका ये सीपीसीटी हो गया। किस मेथड से सीपीसीटी हुआ? कॉन्ग्रेंट हो गया। किस मेथड से कॉन्ग्रेंट हुआ? ये तो आपका साइड है, ये आपका एंगल हुआ और ये आपका साइड हुआ। तो कौन से मेथड से हो गया? ये ऐसे ऐसे के मेथड से आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो जो आपकी साइड होगी वो क्या कहलाएगी? वही सीपीसीटी साइड होगी। वो क्या होगी? आपकी सीपीसीटी साइड। तो आपको यही साबित करना था ए बी इक्वल है ए सी डी के। जब आपने इसे प्रूफ कर दिया तो सीपीसीटी साइड कौन सी आ गई? आपकी एंगल के सामने वाली आपकी सीपीसीटी साइड। ओके। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन।